हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीन स्टेट्स में बेटा आज हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहां हमें मीन दिया गया हो और कोई फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन इज़ 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्यू। तो पहला स्टेप क्या होता है जब भी मीन के क्वेश्चंस होते हैं, हम मध्य बिंदु क्लास मार्क निकालते हैं, है ना, एक्स निकालते हैं आप। तो आपने अपनी टेबल ऐसे इस तरीके से बना लेनी है, फिर एक्स निकालना है। 0 से 20 के बीच में कितने का गैप है? 20। आप दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो ये बन गया 20/2 यानी कि 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ सारे ग्रुप्स के बीच में 20-20 का अंतर है। 1 सेकेंड लगेगा आपको, आपने चेक कर लेना है कि सभी में सेम डिफरेंस आ रहा है या नहीं। 20 का अंतर है, तो जो आप क्लास मार्क निकालेंगे वो आपको आगे यहाँ से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें भी 20-20 का अंतर लेते जाएंगे। यानी कि 10 के बाद 20 जमा किया 30, 30 और 20 50, फिर 70, फिर 90। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं f इंटू एक्स। दोनों को बिल्कुल केयरफुली आपने गुणा कर देना है। 32 गुणा 30 960, 24 गुणा 50 1200। और ध्यान रखना है कि आपने नंबर इस तरीके से लिखना है, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, जिससे हम आगे कैलकुलेशन करें तो हम इजीली कर सकें। नाउ दिस इज 70 इंटू क्यू, तो ये बन गया 70 क्यू। ध्यान रखना है गुणा हो रहे हैं ये आपस में, तो 70 क्यू बनेगा। फिर 19 गुणा 90 दैट इज़ 1710। अब जो चीज़ हम f का टोटल करते हैं और fx का टोटल करते हैं, और उसमें हम क्या नहीं जोड़ेंगे? q, और इसमें 70 q, इसको हाईलाइट कर लेंगे जिससे हमारी गलती ना हो। बाकी सभी नंबर्स को आप रफ वर्क में केयरफुली ऐड कर लेंगे। तो ये बन गया 92 प्लस q अलग से लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमें मिल गया 4040 प्लस 70 q। अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीन हमें 50 दे रखा था, इसके नीचे 50 लिख दिया। सिग्मा fx ये पूरा टर्म यहाँ चली जाएगी, बटा में 92 प्लस q। अब सबसे पहला स्टेप, जब भी इस तरीके की आपके पास कैलकुलेशन होगी, आप नीचे, क्योंकि ये पूरे के नीचे है ना बटे में, तो पहले हम इसे उठा के इधर गुणा में ले जाएंगे। 50 गुणा ब्रैकेट में डालेंगे 92 प्लस q, यहाँ रह गया 4040 प्लस 70 q, नीचे से ये हट गया। अब इसे केयरफुली सॉल्व करेंगे। 50 गुणा 92 4600 और 50 गुणा q 50 q, यहाँ पे आपका सेम चलेगा अभी। फिर हमने 4600 इधर ही रहने दिया, 4040 छोटा है ना, इधर ले आए, इसके पास घटा हो गया इधर आके ये, और 50 q 70 q के साथ इधर चला जाएगा और घटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिला 560 और यहाँ पे मिला 20 q। अब 560 बटा में 20 चला जाएगा, q के साथ गुणा हो रहा है तो इधर बटा में चला गया। आंसर इज q इज इक्वल टू 28। नाउ आप इसी क्वेश्चन को, अब q आपका पहले इधर था, अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने दूसरी दे दी है आपको, q इधर चेंज कर दिया है, तो आपको पता है कि q अब की बार मेरा आंसर 32 आना चाहिए। सेम क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। आपने कोई और नंबर को मिसिंग कर दिया, अभी हमारा ये नंबर था ना, तो अब अभी हमारा q इधर दिया हुआ था, 28 आया था, अब हमने q इसको मिसप्लेस कर दिया। आपको पता है यहाँ पे हमारा आंसर 32 आना चाहिए। एक बार और इसी क्वेश्चन में 24 की जगह मैंने q लिख दिया है, तो अब की बार आपका आंसर 24 आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। इसी तरह एक ही क्वेश्चन से आप अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम करते हैं जहां हमारी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है, सेम क्वेश्चन चल रहा है। अब की बार आपको पता है कि 2 फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब 2 चीज़ें आपको दे रखी होंगी। तो माध्य तो 50 दे ही रखा था, सिग्मा f अब की बार हमें 120 दिया गया है साथ में, और 2 मिसिंग कर दी है फ्रीक्वेंसी, एक इधर और एक इधर। सेम क्वेश्चन है तो हमें पता है p हमारा 32 आएगा और q 24 आएगा। तो करके देखते हैं इसे कि ये आता है या नहीं। देखो पहला स्टेप, आप q निकालेंगे तो ये हो गया 10 30 50 70 90, फिर इनको गुणा किया आपस में,
ये बन गया 30p, ये बन गया 50q, है ना। 28 गुणा 70 कर दिया आपने 1960, और ये हो गया 1710। अब किस किस को नहीं जोड़ना उनको सर्कल कर लेंगे। बाकी 70, 170, 1960 और 1710 को जोड़ के 3840 बना। साथ में आप लिखोगे 30p प्लस 50q। ऐसे यहाँ पे 17, 28 और 19 को जोड़ के हमें मिलेगा 64, और साथ में हमने लिख दिया प्लस p प्लस q। अब हमारे को बेटा ये सिग्मा f कितना दिया गया था, 120। तो पहली इक्वेशन हम लिखेंगे सिग्मा f बराबर 120। इसकी वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से, 64 प्लस p प्लस q बराबर 120। अब हम यहाँ से क्या हटा सकते हैं, 64 को इधर जाके घटा कर देंगे। तो p प्लस q बराबर 120 घटा 64, दैट मीन्स 56। और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हमें मीन के फॉर्मूले से मिलेगी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन हमें कितना दिया गया था, 50। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से। अब सिग्मा एफ एक्स की जगह आपने ये लिख देना है। नीचे सिग्मा एफ बड़े वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला हम आसान वाला लिखेंगे जो उसने हमें दिया था 120। अब क्या करना है आपको, अभी बताया था, जो भाग हो रही है टर्म पहले उसे उठा के दूसरी तरफ गुणा में कर देंगे। तो ये बन गया इस तरीके से। देखिए यहाँ तक हम कर चुके। अब 120 गुणा 50 6000 हो गया। अब 3840 इधर जाके घटा कर दोगे आप, इधर रह गया 30p प्लस 50q। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगे, लेकिन बेटा क्वेश्चन को आपने सही करना है। अब यहाँ तक हम आ चुके, आप देख रहे हो 0 इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी। पूरी लाइन में अगर कोई कॉमन नंबर है तो उसे हम हटा सकते हैं। तो इसे हटा देंगे अब की बार। यहाँ रह जाएगा 216, यहाँ रहेगा 3p और यहाँ रह गया 5q। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसके साथ हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमें p प्लस क्यू मिली थी उसे दोबारा लिख लेंगे। p प्लस क्यू की साइड आप p प्लस क्यू वाली टर्म ही लिखेंगे। अब यहाँ पे मिल गया 56 बराबर p प्लस क्यू। अब मुझे कुछ भी p या सेम बनाना है या q सेम बनाना है। तो p सेम बनाने के लिए मुझे इस पूरी लाइन को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करने पर 56 गुणा 3 हमें क्या मिल गया, 168 बराबर 3p प्लस 3q। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड और सेकंड को आप दोबारा केयरफुली लिख लेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा, अगर आप यहाँ इसे काम को ढंग से समझ गए हैं तो चैप्टर 3 भी आपका तैयार है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो अब आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन को आप घटा कर देंगे जिससे कि 3p से 3p कैंसिल हो जाए। घटा कर दिए, सारे साइन आपके बदल जाएंगे, पूरी लाइन के साइन बदलेंगे। कॉमन निकलेगा तो पूरी लाइन में से कोई आपने माइनस करना है तो पूरी लाइन को करोगे। अब 216 में से 168 आपने माइनस किया, हमें मिल गया 48। और यहाँ पे 5q घटा 3q बराबर 2q। अब 2 को भाग कर देंगे, q की वैल्यू आ गई 24। इसको आप हाईलाइट कर देंगे। अब p प्लस q दोनों मिला के क्या है, 56। तो इसी इक्वेशन में हम q की वैल्यू रख देंगे। 24 उधर जाके घटा हो जाएगा, तो q का आंसर आ गया 32। तो हमें पता था कि हमारे आंसर यही आने चाहिए, 32 और 24। देखो 32 और 24 है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने आप ही एक ही क्वेश्चन को पकड़ के उससे अलग अलग क्वेश्चन बनाइए। आंसर आपके सामने, आपको पहले ही पता होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अब मैंने p और q इस बार पहला और आखिरी को चेंज कर दिया है, बाकी सारा क्वेश्चन हमने वही रखा है। तो हमारा आंसर अब की बार 17 और 19 आएगा। ये आप अपने आप की करेंगे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, क्लास में भी किया था। तो माध्य है, यहाँ पे मीन हमें दिया हुआ है 18, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। और इसी क्वेश्चन में हमें सिग्मा एफ भी दे दिया साथ में, तो 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दी। दोनों की वैल्यू आप निकालेंगे और 1-2 क्वेश्चन अपने आप भी इसी में से बनाकर पूरा करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।